कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा आज प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक, डॉक्टर रेखा, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक, प्रगतिशील किसान क्लब के प्रधान विजेंद्र दलाल मौजूद रहे। किसान गोष्ठी में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक 125 किसानों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। रासायनिक खादें भूमि के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करे। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमि का स्वास्थ्य ठीक होने पर फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। किसान जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसान कम प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि मंडी में फसलों की खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो, किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। जिले के किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। वहीं कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जिन किसानों से विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है, ऐसे किसानों को प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जीवामृत बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसान 200 लीटर पानी में 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र और 10 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर, 1 मुट्ठी मिट्टी, 1 किलोग्राम गुड़ एवं 1 किलो बेसन का घोल प्लास्टिक के ड्रम में तैयार करें। इससे लकड़ी की सहायता से सुबह शाम 2 टाइम हिलाएं। 4 दिनों के बाद कपड़े से छानकर संग्रह करें। इस घोल को सिंचाई के पानी के साथ फसल में डालें। खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करें। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्लास्टिक के ड्रम, जीवामृत बनाने की सामग्री निःशुल्क प्रदान की जा रही है। किसानों को नीमास्त्र बनाने, ब्रह्मास्त्र बनाने व 10 पारदर्शी अर्क बनाने की विधि भी बताई गई। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। गांव नांगल भूके के किसान गिरिराज ने बताया कि किसान गोष्ठी में उन्हें किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। गांव दथीर के किसान चरणजीत ने बताया कि रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने से भूमि का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, जिसके चलते अनेक बीमारियां पनप रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसान अतर सिंह ने भी बताया कि कृषि प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जीवामृत का प्रयोग करें। जीवामृत में मौजूद जीवाणु भूमि के स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और फसल का उत्पादन भी मेरा बढ़ेगा। यहाँ आने का पर्पज़ भी ये था कि किसान भाइयों को जो सरकार की स्कीम्स है उनके बारे में ब्रीफ में बता दें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। चाहे वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हो गया, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, या प्राकृतिक खेती को लेकर जीवामृत, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग की टेक्नोलॉजी हो गई। ये जितना ज़्यादा आम जनता को या किसान भाइयों को पता होगा, उतना सरकार की स्कीम्स का जो बनाने का पर्पज़ है वो फुलफ़िल होगा। तो यहाँ पे जैसे आने पे पता चला कि काफ़ी सारी किसान भाइयों की कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग शिकायतें हैं, तो उनको अभी मैं जाके एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मीटिंग रख के उनको सॉल्व करेंगे। एंड कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सरकार की जो स्कीम है उनका बेनिफिट उठा सकें। नेचुरल फार्मिंग के बारे में क्या करें? यहाँ पे आप जैसे समय के साथ ट्रेंड बदल गया है कि फर्टिलाइज़र्स पूरे देश में ही ज़्यादा यूज़ में आ गया है, जो केमिकल वाला है। तो मैं जैसे पहले गांव में हम जाते हैं तो जो गोबर वाला है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट की है। हाउएवर खेती के मैटर में किसान भाई हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक टीम की तरह काम करना होता है, इसीलिए उनको प्राकृतिक खेती की मेथोलॉजी के बारे में बताया है, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो और ज़्यादा हो। और क्या अपील करते हो किसानों से आज कार्यशाला हुई है? मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाएं, प्राकृतिक खेती पर फोकस करें, ताकि जो ऑनरेबल पीएम का और सीएम साहब का जो विज़न है कि हर एक किसान की इनकम डबल करनी है, वो उसका टारगेट हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। अगर हमारा किसान सबसे ज़्यादा सक्सेस होगा, सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, तो समाज का ऑटोमेटिक विकास होगा। धन्यवाद। जैसा आपको पता है कि प्राकृतिक खेती पे
कृषि विभाग द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमने प्राकृतिक खेती के तहत एक खंड स्तरीय तो किसानों की एक मीटिंग रखी है, चाहे इसको आप प्रशिक्षण शिविर कह दो। इसमें 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें सिर्फ रजिस्टर्ड किसान, जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड किसान हैं, यानी कि प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसान हैं, जो सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है और उन्हीं के पास विस्तार से चर्चा होगी। बहुत से किसान भाइयों से भी हम रूबरू होंगे कि वो अपने खेत में किस प्रकार प्राकृतिक खेती करते हैं। और जैसा आपको पता है कि कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती में जो किसान रजिस्टर्ड हैं उनको 4-4 ड्रम और 2 किलो बेसन, गुड़ और एक देसी गाय जो हरियाणा सरकार द्वारा दी जानी है, वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगी। इसका प्रोसेस जारी है। ड्रम और गुड़ और बेसन हमने किसानों को दे दिया है और प्रत्येक हमारे कृषि कर्मचारी की, अधिकारी की ड्यूटी लगा दी है कि वो खेत में जाके वो जीवामृत, बीजामृत अपनी उपस्थिति में किसान से घोल तैयार करवाएगा और अपनी उपस्थिति में ही स्प्रे करवाएगा, ताकि किसान भाई रासायनिक खादों से पीछा छुड़वा सके। क्या फ़ायदा है नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती का फ़ायदा, जैसा आपको पता है कि पिछले हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती ही करते थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। आज किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है और दिनों दिन छोटे छोटे बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी इतनी बीमारियां, भयंकर बीमारियां लग रही हैं। इसी बात को देखते हुए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि पलवल ज़िला में कम से कम इतने किसान प्राकृतिक खेती करें जो कम से कम अपने परिवार के लिए कर सकें, ताकि बीमारियों से पीछा छूट सके। प्राकृतिक खेती एक गौ माता जो हमारी है उसके से ही संभव है, और क्योंकि उसके गोबर मूत्र में जो जीवाणु हैं वो पूरी तरह से हमारी ज़मीन को स्वस्थ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, और उसमें जो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, गुणवत्ता हमारी फसल की बढ़ेगी और हम स्वस्थ और निरोग होकर हम देश की सेवा कर सकते हैं और हमारे नौजवान भी तंदुरुस्त बनेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे और हमारा कल्याण सभी का, एक मानव जाति का ही नहीं, ये पूरे विश्व का, और इसमें सभी का कल्याण निहित है। जी, मेरा नाम चिरंजीत है। मैं गांव धतीत, पलवल ज़िला, पलवल ब्लॉक, पलवल तहसील से बिलोंग करता हूं और मैं खेती करता हूं। और प्राकृतिक खेती के रूप मुख्य तरफ आज का किसान ज़्यादा अग्रसर है और उससे हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और जो ये हमारी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, ये सब रासायनिक खेती से बढ़ावा मिल रहा है इसको। और इससे हम प्राकृतिक खेती जो हम करते हैं, इससे हमारा ज़मीन भी सही रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी पहल है, सरकार ने जो यहाँ पर कैंप लगाया, किसानों को जो बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। हम इसका समर्थन करते हैं। किसानों से क्या अपील है? किसानों से यही अपील है कि प्राकृतिक खेती करें। जो ये डीकम्पोजर है या जो वो खाद के जो बनाने की विधि है, जो उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे शरीर भी अच्छा रहेगा, ज़मीन का जो अपना वो है वो भी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा ज़मीन का। मेरा नाम गिरिराज सिंह है। मैं गांव नंगला बीकू, तहसील पलवल, ब्लॉक पृथला से हूं। और आज हमें जो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है और उसी की हमारी जो यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। और मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मैं भी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और ये प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या कैसे कैसे घोल बनाते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं और कैसे घन जीवामृत बनाते हैं और कैसे नीमास्त्र बनाते हैं और कैसे डीकम्पोजर का छिड़काव करते हैं, ये सारी विधियां हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बताई गई हैं हमें। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आए हैं और इसी के बारे में हम सीख रहे हैं। किसानों से अपील यही है जी, किसान अब इस खेती को अपना रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अब जागरूक भी हो रहे हैं, किसान कर भी रहे हैं अभियान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी डीकम्पोजर और उससे ऐसी खेती कर रहा हूँ। एक इससे इतनी बढ़िया खेती होती है, ना तो यूरिया की ज़रूरत है और न ही DAP की ज़रूरत है और न ही किसी मतलब कीटनाशक की ज़रूरत है। और इसके लिए जो भी जिस भी किसान भाई को और मदद चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और वो मेरे खेत पे आके देख सकते हैं।